हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई कोचिंग। और कल हमने सेंटेंस दिए थे पिछली वीडियो में, वह रोज़ पापा के साथ स्कूल जाती है। इसका आपने ट्रांसलेट कर लिया होंगे। चलो मैच कर लेते हैं किसका ठीक है किसका गलत है। देखो, वह रोज़ पापा के साथ स्कूल जाती है, तो कैसे बनाना है पहले। वह, देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, रोज़ टाइम हो गया जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, और पापा के साथ एडवर्ब आएगा दूसरा कंडीशन। स्कूल जाती हैं, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा पापा के साथ जाना ये भी एडवर्ब हो गया। एक टाइम का एडवर्ब भी होता है, एक एडवर्ब कोई और कंडीशन होती है। तो टाइम को लास्ट में लगाते हैं, मोस्टली हम एडवर्ब को पहले लगा देते हैं। तो इनको चलो सेंटेंस में रखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था सेंटेंस बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, और उसमें भी टाइम हो तो पीछे रखते हैं इसको। इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पूरी इंग्लिश सीखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको सेट करते हैं। वह जाती है, तो इससे हमें पता चल गया ये लड़की है, शी है। और जाती है से पता चल गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के रूल कल मैंने बताए थे, वो आप जानते ही हैं क्या क्या लगते हैं। ठीक है, ये रूल है, इनके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है वह, और वह को ले लेते हैं शी। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने खाली छोड़ दी। फिर मेन वर्ब पे आए सीधे। मेन वर्ब की कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये लड़की है और सिंगुलर है, और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें एस ई एस लगेगा, क्योंकि जो सिंगुलर है, सिंगुलर के पॉजिटिव सेंटेंस में एस ई एस लगता है। और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से, लड़की सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखो मेन वर्ब क्या हो गई? स्कूल जाना, यानी कि जाना। तो जाने को बोलते हैं गो, और गो में ई एस लगा देंगे तो गोज। ठीक है भाई, गो में ई एस लगा देंगे तो गोज हो गया। ठीक है, तो गोज आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद चौथा नंबर आ गया ऑब्जेक्ट का। अब जाती है तो कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो अब लेंगे ऑब्जेक्ट। कहीं जाते हैं तो टू लगा के और उस जगह का नाम लिख देते हैं। तो स्कूल जाती है तो गो टू स्कूल। कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं वहां से। ठीक है, जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं, कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं। तो टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब। अब क्या कैसे जाती है? पापा के साथ जाती है, तो साथ के लिए विद, और अपने तो है नहीं, अगर अपने आता तो हर फादर आ जाता। अब देखो अगर मैं इसमें अपने लगा दूं, रोज पापा के साथ लगा के अपने पापा के साथ, अगर यहाँ पे मैं अपने जोड़ दूं, देखो लड़की है शी, और अपने पापा के साथ जाती है, तो शी लड़की, लड़की के लिए अपने की इंग्लिश क्या लगेगी? देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लड़की है, शी है, वह अपने पापा के साथ जाएगी, तो उसका अपना पापा कौन होता है? अपने अपनी इंग्लिश लगाने के लिए उसके लिए हर लगाया, तो वह जाती है हर के फादर के साथ। तो यहाँ अपने की इंग्लिश हमें हर लगानी पड़ेगी। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं तो ऐसे समझना है, ये टेबल याद होनी चाहिए। कैसे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? वह अपने पापा के साथ जाती है, तो कैसे लिखेंगे? विद हर, यहाँ पे हर लगा देंगे, देखो अपने की इंग्लिश, और फादर। उस टेबल को ऐसे यूज करना है। तो शी गोज टू स्कूल विद हर फादर। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब आ गया। एक एडवर्ब बचा टाइम का, तो रोज जाती है, तो रोज के लिए हम क्या लगा देंगे? डेली। ठीक है भाई, सेंटेंस बन गया। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है हमें? बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू नॉट या डज नॉट में से, चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में आती है डस। देखो यहाँ रूल में सिंगुलर में आती है डस। ठीक है, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू आती है। तो हम यहाँ पे डस लगा देंगे कि शी डस। अब नोट आया तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट भी आएगा। नहीं जाती है ना, क्या बना रहे हैं कि वह रोज पापा के साथ स्कूल नहीं जाती है, तो नेगेटिव बनाना है, तो डज नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जो गोज था पहले, अब गोज ना लगा के सिर्फ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यही चेंज होता है कि जब इंटरगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दुनिया में एकमात्र जगह पॉजिटिव सेंटेंस ही था जहां ऐसी ऐसी यूज होती है, उसके बाद नहीं होती। यहाँ हो चुकी, अब आगे कहीं नहीं होगी। तो ये नहीं लगेगा, बस गो
टू स्कूल विद हिज फादर, हर फादर, ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आ जाए क्या वह जाती है, शुरू में ही क्या आ जाए, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसमें सबसे शुरू में आ जाता है। मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग कि भाई हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे ले आओ, क्या का इलाज हो जाता है ना, ये क्या का इलाज है यहाँ पे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज, तो डज को हम शुरू में ले आएंगे, डज, और सी आगे आ जाएगा, शी गो टू स्कूल। और क्या वह नहीं जाती है, तो डज के साथ में सी और नॉट यहाँ लगा देंगे, पीछे रहेगा गो टू स्कूल डेली। ठीक है। अगर क्यों वाला आ जाए, वह स्कूल क्यों जाती है, कब जाती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, हम सबसे शुरू में डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लगा देंगे, जैसे वाई, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डज वगैरह ये भी जो की तो रहेगी, वाई डज, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग बता रखा है मैंने कि भाई क्या आया तो ये आगे चली गई, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड आया तो सबसे शुरू में रहेगा और बाकी चीज पीछे रहेंगी, नोट है तो नोट तो पीछे ही रहेगा। ठीक है। तो वाई डज सब्जेक्ट अपनी जगह, शी गो टू, ठीक है। और वह क्यों नहीं जाती है, नहीं भी आ जाए तो वाई डज शी, नोट इधर ही रहेगा, गो टू, ठीक है। वाई डज शी गो एंड वाई डज शी नॉट गो। दूसरा सेंटेंस था वे रोज शाम को अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वे के लिए दे, वे के लिए दे, वे सब्जेक्ट ही हो गया, छांट लो इसमें से। पढ़ना मेन वर्ब हो गई, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, शाम को टाइम हो गया एडवर्ब वाला। तो इनको फिर से रूल के अकॉर्डिंग सेट कर दो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आती नहीं रूल के अकॉर्डिंग, जो प्लूरल का पॉजिटिव होता है उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो हम सीधा सीधा मेन वर्ब लगाएंगे, तो दे पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड नहीं बोलना, स्टडी। रीड तब लगाते हैं जब कोई किताब वगैरह अखबार वगैरह पढ़ते हैं। तो दे स्टडी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट आ गया, दे स्टडी इंग्लिश, लैंग्वेज है तो ई कैपिटल बना देना। तो दे स्टडी इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ते हैं शाम को, शाम को बोलते हैं इन द इवनिंग, तो टाइम आ गया इन द इवनिंग। ठीक है भाई, सेंटेंस कंप्लीट। अगर नेगेटिव आ जाए वे नहीं पढ़ते हैं तो दे, आपकी बात हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू नॉट, क्योंकि ये प्लूरल है दे इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट साथ में पीछे, डू नॉट स्टडी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और बाकी से। फिर वही डब्ल्यू अगर क्या से आ जाए तो डू को शुरू में ले आओ, डू दे, शुरू में डू आ गया, दे स्टडी। और क्या में नहीं पढ़ते हैं, अगर ऐसा जाए क्या में नहीं पढ़ते हैं तो डू दे नॉट स्टडी। और वे क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो शुरू में लगा दो, मान लो कैसे पढ़ते हैं तो हाउ डू दे स्टडी, कैसे पढ़ते हैं। कैसे नहीं पढ़ते हैं, हाउ, कैसे पढ़ते हैं हाउ डू दे स्टडी, और कैसे नहीं पढ़ते हैं हाउ डू दे नॉट स्टडी, कैसे नहीं पढ़ते हैं हाउ डू दे नॉट स्टडी, लगा कहानी खत्म। ठीक है, रिवीजन हो गया। अब इसी तरह से आप दो सेंटेंस लो कंटिन्यूस के, जैसे आज मैं क्या लिखे हैं, आज मैं शादी में जा रहा हूँ। और एक लो हम अपने भाई के साथ
खेल रहे हैं। इसमें एक और ले लो, वह लड़की वह लड़की घर का काम कर रही है। भाई सबके छेंचे ही बनाने है ना, जैसे मैंने अभी ऊपर सिखाया, छेंचे बना दोगे तो आपका छेंचे बनाने हैं सबके, जैसे मैंने ऊपर करवाए वैसे ही सेम है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनको चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू।